गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। 10th क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक 4 लेक्चर अपलोड हो चुका है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 देखेंगे और देखिए आज के लेक्चर में हम एनसीईआरटी 8.2 का एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स को कंप्लीट करेंगे। पिछले क्लास में आपको 8.2 का कुछ क्वेश्चन बताए थे। अब बाकी जो क्वेश्चंस और एग्जांपल है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए ये एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 8 है, समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। देखिए क्वेश्चन कहता है sin a minus b equal to 1/2 cos a plus b equal to 1/2 and a plus b 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। यानी a plus b का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है और एंगल a ग्रेटर देन एंगल b है। तो फाइंड a एंड b, यानी हमें देखिए a और b का वैल्यू फाइंड करना है। क्या होगा a और b का वैल्यू फाइंड करना है, क्या होगा। आप यहां पे देखो, आपको दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, sin a minus b equal to 1/2। एक तो ये दिया हुआ है और cos a plus b equal to 1/2। तो यही दो इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे a और b का वैल्यू निकालने के लिए। देखिए sin a minus b equal to 1/2 है। तो आपको सोचना है कि 1/2 साइन में कब आता है। तो इसके लिए आप टेबल का मदद लेंगे। तो आप देखिए कि साइन थीटा वाले में 1/2 कब है, 30 डिग्री पे है। यानी 1/2 का मतलब हो गया साइन 30 डिग्री। तो जहां पे 1/2 है वहां आप लिख देंगे साइन 30 डिग्री। तो साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। फिर से बात को सुनिए, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है। तो आपको सोचना है कि 1/2 साइन में कब आता है। तो आप साइन थीटा वाले में देखिए 1/2 है और ये कब है, तो 30 डिग्री पे है। यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। यानी कि जहां पे 1/2 है वहां हम साइन 30 डिग्री रख देंगे। तो 1/2 के जगह साइन 30 डिग्री रख दिए। अब देखिए साइन से साइन हटा लेना है। एलएचएस आरएचएस दोनों में साइन है, तो दोनों तरफ से साइन को हटा लेना है, काटना नहीं है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आपको ये साइन से साइन ऐसे काटना नहीं है, काटना नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आपको केवल हटा लेना है ना। देखिए एलएचएस में साइन है, आरएचएस में भी साइन है, तो इसको कैंसिल नहीं करना है, खाली हटा लेना है। तो हटा लेंगे तो बन जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अच्छा, अब यहां पे देखिए cos a plus b इक्वल टू 1/2। ये भी दिया हुआ है आपको कि cos a plus b इक्वल टू 1/2। तो आप सोचेंगे कि 1/2 cos में कब आता है। तो cos में खोजिए 1/2। तो cos में 1/2 कब है, 60 डिग्री पे है। cos में 1/2 60 डिग्री पे है। तो 1/2 के जगह पे cos 60 डिग्री रख देंगे। तो cos a plus b इक्वल टू 1/2 के जगह पे cos 60 डिग्री। 1/2 के जगह पे cos 60 डिग्री। अब दोनों तरफ से cos को हटा लीजिए। एलएचएस में भी cos है, आरएचएस में भी cos है, तो दोनों तरफ से cos हटा लेंगे। तो cos हटाएंगे तो बचेगा क्या, बच जाएगा। देखिए
बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लेना है ना। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लेना है। यानी हम लोग करेंगे क्या, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो पहला इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और दूसरा इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप दोनों को ऐड करिए, तो ऐड करेंगे तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। a प्लस a 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2 से कैंसिल करिएगा तो a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। a का वैल्यू निकल गया 45 डिग्री। अब a का जो वैल्यू आया इसको दोनों में से किसी इक्वेशन में रख देना है तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। तो सोचो a के जगह पे 45 डिग्री हम रखने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो a के जगह 45 डिग्री रखिएगा तो b का वैल्यू आपको मिल जाएगा 15 डिग्री। आप a के जगह 45 रखेंगे तो b का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा 15 डिग्री। जगह की कमी है आप अपने से समझ लीजिएगा। यानी हम पुट कर देंगे a के जगह पे 45 डिग्री। कहां पुट करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में। अब फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो अगर फर्स्ट में 45 रखेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्री। तो b बराबर आ गया 15 डिग्री। यही हो गया आंसर। a का वैल्यू 45 डिग्री, b का वैल्यू 15 डिग्री। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए tan a प्लस b बराबर √3, tan a माइनस b बराबर 1/√3 और a प्लस b 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है और a का वैल्यू b से ज्यादा है। तो a और b का वैल्यू पूछा जा रहा है। जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे एकदम उसी तरीके से बनाना है, एकदम हूबहू वही स्टेप आपको लिख देना है। देखिए tan a प्लस b इक्वल टू √3 है। तो आप सोचेंगे कि √3 tan में कब आता है, तो आप tan थीटा वाले टेबल में जाएंगे। ये हो गया tan थीटा और √3। तो √3 कब है, 60 डिग्री पे है। तो जहां पे √3 है वहां लिख दीजिए tan 60 डिग्री। तो √3 की जगह पे लिख दीजिए tan 60 डिग्री। अब tan हटा देना है तो मिल जाएगा a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। ये एक इक्वेशन हो गया। फिर देखिए tan a माइनस b बराबर 1/√3, tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। तो आपको सोचना है कि 1/√3 tan में कब आता है। तो आप tan में खोजिए 1/√3, 30 डिग्री पे आता है तो 1/√3 को लिख देंगे tan 30 डिग्री। tan a माइनस b इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब दोनों तरफ से tan हटा लेना है तो मिलेगा a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब पहला और दूसरा दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको a और b का वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व करिए, लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करिए। तो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री और सेकेंड इक्वेशन है a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। अब सॉल्व करेंगे तो प्लस b और माइनस b कैंसिल हो जाएगा। a प्लस a हो जाएगा 2a और 60 और 30 जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से मिल जाएगा एंगल a इक्वल टू 45 डिग्री।
अब करना क्या है कि ए के जगह पे 45 डिग्री रख देना है। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हम पुट कर दिए ए के जगह पे 45 डिग्री फर्स्ट इक्वेशन में। तो आप सोचो ए के जगह 45 रखना है, तो 45 रखेंगे तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 45, तो 60 माइनस 45 बी का वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्री। जगह की कमी है, आप समझ रहे होंगे। ए के जगह 45 यहाँ पे रखिए, तो 45 यहाँ पे आएगा, उधर भेजेंगे तो माइनस 45 हो जाएगा, और 60 माइनस 45 बी का वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्री। तो बी का वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्री, है ना। यही हो गया आंसर। देखिए अब हम ट्रू फॉल्स क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 8.2 का ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। देखिए आपको आंसर बताना है ट्रू है या फॉल्स है, और जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि अगर ट्रू है तो क्यों है या फॉल्स है तो क्यों है। देखिए पहला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस sin b, आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, यानी गलत है ना। अब गलत क्यों है आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक तो आंसर ये होगा कि जैसे ये अलजेब्रा नहीं है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा में ऐसा होता है कि जैसे अगर a इंटू बी प्लस सी है तो आप लिखते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये अलजेब्रा में ऐसा होता है। a इंटू बी प्लस सी है तो आप इसको गुणा करके लिखते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी। लेकिन हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। जैसे साइन a प्लस बी है तो कोई कहेगा साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन a प्लस साइन b। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होने का रीजन आप समझ रहे होंगे कि हम आपको बताए थे कि अगर कहीं साइन a लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये साइन इंटू a है। ऐसा नहीं होता है ना। अगर कहीं पे साइन a लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि साइन इंटू a होगा, है ना। और जब ये सही नहीं है तो ये भी सही नहीं होगा। आप समझ रहे होंगे। साइन a को साइन इंटू a ये लिखना गलत है। तो जब ये लिखना गलत है तो आप साइन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी इसको आप नहीं लिख सकते हैं साइन इंटू a प्लस साइन इंटू b। ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यही गलत है तो फिर ये भी गलत हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, यानी कि थीटा बढ़ाने पे साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, यही हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ये स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है आप इस चीज को टेबल से देख सकते हैं। आप साइन थीटा वाले में देखिए कि साइन 0 डिग्री पे 0 रहता है, 30 डिग्री पे 1/2 हो जाता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होगा, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं, देखो एंगल 0 से बढ़ते 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 90 डिग्री तक जाता है, तो साइन थीटा का वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते 1 तक जाता है। यानी जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है। आप फिर देखिए समझिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। फिर देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है।
और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। आप यहाँ पे देखिए एंगल 0 से बढ़ा के 30 किए तो वैल्यू 0 से बढ़ के 1/2 हो गया। फिर 30 से बढ़ा के 45 किए तो वैल्यू 1/2 से बढ़ के 1/2 हो गया। फिर एंगल बढ़ा के लाए 60 डिग्री तो वैल्यू और ज्यादा हो गया, √3/2 हो गया। एंगल और बढ़ाए 90 डिग्री तो वैल्यू और बढ़ गया, आपका वैल्यू 1 हो गया। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। चलिए अगला स्टेटमेंट समझिएगा। देखिए अगला लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। आपको बताना है कि थीटा बढ़ाने पे cos थीटा इंक्रीज करेगा, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है ना? थीटा बढ़ाने पे, थीटा इंक्रीज करने पे cos थीटा इंक्रीज करेगा, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो आप इसका आंसर बोलेंगे कि यह फॉल्स है, ये गलत है। क्यों गलत है? आप तनी cos थीटा वाले टेबल को देखिए। cos थीटा में देखो 0 डिग्री पे देता है 1। आप cos थीटा वाले टेबल पे ध्यान देंगे, cos 0 डिग्री पे देता है 1, cos 30 डिग्री पे देता है √3/2, cos 45 डिग्री पे देता है, cos 45 डिग्री पे देता है 1/√2, cos 60 डिग्री पे देता है 1/2, अब cos 90 डिग्री पे देता है 0। तो आप सोचो कि 0 डिग्री पे वैल्यू 1 है और 0 से बढ़ा के जब 30 किए तो वैल्यू 1 से कम हो गया, √3/2 हो गया। आपको मालूम होगा कि √3/2 जो है वो 1 से कम है। क्योंकि आप √3/2 का वैल्यू जब निकालेंगे तो √3 होता है 1.73 और डिवाइडेड 2, तो 1.73/2 ये नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। तो एंगल 0 से बढ़ा के 30 किए लेकिन वैल्यू छोटा हो गया, 1 से छोटा हो गया। फिर देखो एंगल 30 से बढ़ा के 45 किए लेकिन वैल्यू और छोटा हो गया, वैल्यू 1/2 हो गया। एंगल 45 से बढ़ा के 60 किए, वैल्यू और छोटा हो गया, 1/2 हो गया। एंगल 60 से बढ़ा के 90 किए लेकिन वैल्यू देखो और डिक्रीज कर गया, 1/2 से 0 पे आ गया। तो आप समझ रहे हो कि 0 कम होता है, तो एंगल तो बढ़ा रहे हैं, 60 से 90 किए लेकिन वैल्यू तो कम हो रहा है, यानी कि एंगल बढ़ाने पे cos थीटा का वैल्यू कम होता है, डिक्रीज होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। चलिए अब अगला स्टेटमेंट देखिए। अगला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, आपको ये डिसाइड करना है। यानी ये स्टेटमेंट कहता है कि sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू बराबर होगा थीटा के सारे वैल्यू के लिए। ये सही है कि गलत है? तो देखिए यदि आप मान लीजिए कि थीटा के जगह पे 0 डिग्री लेते हैं, हम थीटा के जगह पे 0 डिग्री ले लिए, तो आप सोचो तो sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना आता है? sin 0 डिग्री आता है 0, अब cos 0 डिग्री कितना आता है? 1 आता है। तो आप देखो तो sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू तो अलग अलग आ रहा है 0 डिग्री के लिए। यदि थीटा की जगह पे हम 0 लिए तो sin 0 डिग्री 1 आता है और cos 0 डिग्री sin 0 डिग्री 0 है, cos 0 डिग्री 1 है। यानी देखो दोनों बराबर नहीं है, यानी sin थीटा बराबर cos थीटा ये हमेशा सही नहीं है। यानी sin थीटा बराबर cos थीटा ये जो आप लिखते हैं ये ऑलवेज सही नहीं है, नॉट ऑलवेज ट्रू।
ये हमेशा सही नहीं है। आप देख लिए 0 डिग्री पे ये होता है 0 और ये होता है 1। 30 डिग्री पे देखिए 30 डिग्री पे साइन आपका 1/2 होता है और 30 डिग्री पे cos का वैल्यू √3/2 होता है। बराबर नहीं है, अलग अलग है। तो sin थीटा बराबर cos थीटा ये हमेशा बराबर नहीं होता। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे? आंसर हो जाएगा फॉल्स, है ना, आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगला समझिए, अगला है cot A is not defined। cot A is not defined for A equal to 0 degree। cot A is not defined for A equal to 0 degree। तो आप cot वाले में देखिए तो 0 डिग्री पे क्या है? तो cot वाला में 0 डिग्री पे है नॉट डिफाइंड, है ना। cot थीटा में देखो 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है। तो cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A बराबर 0 डिग्री। यह स्टेटमेंट सही है ना। 0 डिग्री पे cot थीटा नॉट डिफाइंड होता है, यह स्टेटमेंट सही है। क्योंकि टेबल में भी हम देख रहे हैं कि cot थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पे क्या मिलता है? नॉट डिफाइंड, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। विरंजन जी चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इसका वैल्यू इसमें से किसके बराबर है। यानी इसका वैल्यू sin 60 डिग्री के बराबर है कि cos 60 डिग्री के बराबर है कि tan 60 डिग्री के बराबर है कि sin 30 डिग्री के बराबर है। यानी इसका वैल्यू चारों में से किसके बराबर है, यही हमें बताना है। तो हम इसका वैल्यू पहले निकालते हैं कि कितना होता है। तो आप देखिए यहां पे 2 tan 30 डिग्री, तो 2 लिख दीजिए और tan 30 डिग्री का वैल्यू, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 लिख दिए। फिर देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का स्क्वायर, तो tan 30 डिग्री 1/√3 और इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए 2/√3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3। तो ये देखिए 2/√3 है ना, 2/√3 अब 1 प्लस 1/3 करते हैं तो कितना आता है? 4/3 आता है ना, 4/3। इसको आप और सॉल्व करिए तो ये देखिए 2/√3 ये 4/3 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। जब काटिएगा तो देखो यहाँ 3 है और यहाँ √3 है, तो कटेगा तो √3 हो जाएगा। यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो कटेगा तो नीचे में 2 आ जाएगा। तो यानी कि आता है √3/2, है ना। इसको सॉल्व करने पे आएगा √3/2, √3/2। तो इसका वैल्यू √3/2 हुआ। अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं कितना आता है। तो आप देखिए तो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो sin 60 डिग्री जब निकालिएगा तो √3/2 आएगा। cos 60 डिग्री जब देखिएगा टेबल में तो 1/2 है। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 है और sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। तो देखिए तो किसके बराबर हुआ? तो इसको सॉल्व करते हैं तो √3/2 आता है और √3/2 यहाँ कौन दे रहा है? ऑप्शन ए दे रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं कि होता कितना। तो देखिए 1 माइनस tan 45 डिग्री का स्क्वायर
tan 45 डिग्री का स्क्वायर, तो tan 45 डिग्री देखिए तो 1 देता है, तो 1 का स्क्वायर, और 1 प्लस tan 45 डिग्री का स्क्वायर, tan 45 डिग्री 1 होता है और उस पे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर देखिए 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 0/2, आंसर क्या आएगा 0। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, sin 2a बराबर 2 sin a, है ना, ये कब सही होगा? sin 2a बराबर 2 sin a, ये स्टेटमेंट कब सही होगा, यानी किस एंगल के लिए ये सही होगा? ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो एक एक करके हम सारे ऑप्शन के लिए चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 डिग्री के लिए, यानी कि आप सोचो कि यदि a बराबर 0 डिग्री हो जाए तो ये दोनों बराबर आएगा कि नहीं आएगा, है ना, चेक करते हैं। तो a की जगह 0 डिग्री तनी LHS में रखिए, तो LHS में a की जगह 0 डिग्री रखेंगे तो sin 2 a की जगह पे 0 डिग्री, तो देखो sin 2 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, और sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो a की जगह पे 0 डिग्री रखने पर LHS आता है 0। अब RHS निकालते हैं, तो RHS में देखो 2 sin a, 2 sin a, और a की जगह पे 0 डिग्री, तो a की जगह पे 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, 2 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी यदि a की जगह पे हम 0 डिग्री रखते हैं तो ये दोनों बराबर आ जाएगा, यानी sin 2a बराबर 2 sin a, ये सही कब है? जब a की जगह पे 0 डिग्री रखते हैं। बाकी आप 30, 45 या 60 रख के देखिएगा तो LHS और RHS दोनों बराबर नहीं आएगा, बात समझ रहे हैं ना? आप 30, 45 या 60 रखिएगा तो LHS RHS बराबर नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम 30 डिग्री के लिए चेक करना चाहते हैं, ये ऑप्शन ए हो गया, सही आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये सब गलत क्यों है। जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन बी आप चेक करना चाहते हैं, तो ऑप्शन बी में 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आप a के जगह पे 30 डिग्री रखिए LHS और RHS में, तो जब LHS में रखिएगा तो sin 2 और a के जगह पे 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और RHS में रख के देखिए, RHS में रखिए तो RHS में 2 sin a की जगह पे 30 डिग्री, तो 2 sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल होगा तो आएगा 1, तो आप देखिए तो LHS आता है √3/2, RHS आता है 1, तो LHS RHS बराबर नहीं आया 30 डिग्री के लिए। उसी तरीके से 45 डिग्री भी रखिएगा तो LHS RHS बराबर नहीं आएगा, 60 डिग्री भी रखिएगा तो LHS RHS बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब LHS और RHS बराबर कब होगा? तो जब 0 डिग्री रहेगा तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है कि ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल है B पे और ट्रायंगल का नाम है ABC, ट्रायंगल हो गया ABC और राइट एंगल है B पे, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एंगल ACB, ये हो गया एंगल ACB 30 डिग्री, फाइंड BC एंड AC, यानी हमें पता करना है BC क्या होगा, AC क्या होगा, है ना, BC और AC निकालना चाहते हैं। तो चलिए पहले हम BC आपको निकाल के दिखाते हैं। हम BC फाइंड करना चाहते हैं, BC निकाल के दिखाते हैं। तो आप देखिए
कि 30 डिग्री एंगल के लिए, 30 डिग्री एंगल के लिए ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, 90 के सामने है तो हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। तो BC का मतलब हुआ कि हम बेस निकालना चाहते हैं, ये BC का मतलब हुआ कि हम बेस निकालना चाहते हैं। अब परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो आप सोचना कि परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसमें आता है। तो आप tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ोगे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हम यहां लिखेंगे tan 30 डिग्री। देखो tan थीटा जब आप लिखते हो तो थीटा माने क्या होता है, एंगल, और यहां एंगल कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर, अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। अब आप देखो तो परपेंडिकुलर कितना है 5 है, अब बेस, तो यहां बेस का मतलब क्या हो गया BC है ना, P के जगह पर रख दिए 5, अब B के जगह पर रख दिए BC। अब देखिए तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम होगा कि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर ऊपर में 5 और नीचे में BC। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC का वैल्यू निकल जाएगा 5√3 है ना, BC का वैल्यू मिल गया 5√3 सेंटीमीटर। यही हो गया आपका आंसर है ना, मिटाना नहीं है, बदल लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको AC निकाल के दिखाते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले वीडियो पॉज करके। अब हम आपको AC निकाल के दिखाते हैं, AC। अब हम AC फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखिए AC मतलब हो गया हाइपोटेनस, AC मतलब हो गया हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो आपको सोचना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसमें आता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसमें आता है। तो आप sin थीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे P/h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, sin थीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे P/h। तो sin थीटा इक्वल टू P/h। अब देखो कि यार थीटा मतलब होता है एंगल, और एंगल कितना है 30 डिग्री, तो थीटा हो गया आपका 30 डिग्री। तो देखिए sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब परपेंडिकुलर यानी P कितना है 5, H का मतलब क्या हो गया AC। तो यहां से देखो तो AC बराबर आ जाएगा 5 × 2 यानी 10 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर। देखिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये एग्जांपल का क्वेश्चन है। देखिए ट्रायंगल PQR, यहाँ पे ट्रायंगल PQR बना लेंगे, राइट एंगल Q, तो ये ट्रायंगल हो गया, Q पर है राइट एंगल, और ट्रायंगल है PQR। देखिए PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ये PQ 3 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर। हमें कहता है एंगल QPR, एंगल QPR, ये एंगल पूछ रहा है क्या होगा। फिर उसके बाद एंगल PRQ, तो ये एंगल पूछ रहा है क्या होगा। ये दोनों एंगल हमसे पूछा जा रहा है, तो एक एक करके हम दोनों एंगल आपको निकालते हैं। तो पहले हम एंगल QPR निकालने जा रहे हैं। वी फाइंड एंगल QPR, तो QPR को हम एंगल P भी कर सकते हैं, है ना। जो QPR है इसको केवल P भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम एंगल P निकालने जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि एंगल P के लिए, एंगल P के लिए ये वाला हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस H। आपको मालूम होगा एंगल P के लिए, एंगल P के लिए ये हो गया बेस, ये वाला हो गया हाइपोटेनस। तो सोचना है कि बेस और हाइपोटेनस किस में आता है, तो cos थीटा में आता है बेस बाय हाइपोटेनस,
देंगे cos p, है ना, cos p। तो cos p, cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h। तो देखिए तो cos p इक्वल टू b मतलब बेस, अब b का वैल्यू कितना है 3, h का वैल्यू कितना है 6, तो 3/6 काटिएगा तो आएगा 1/2। अब हमें सोचना है कि 1/2 cos में कब आता है। तब cos वाला में 1/2 देखो 60 डिग्री पे आता है, 60 डिग्री पे आता है। तो cos p बराबर 1/2 के जगह पे लिख दिए cos 60 डिग्री, तो cos cos हटा देंगे तो p का वैल्यू मिल जाएगा 60 डिग्री, यानी एंगल p, ये जो एंगल है ना, ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। हम, है ना, अगला बताते हैं एंगल PRQ। एंगल PRQ क्या होगा देखिए, अब हम एंगल PRQ निकालने जा रहे हैं। तो आप सोचो तो एंगल PRQ को हम केवल एंगल R भी कह सकते हैं, एंगल PRQ को एंगल R भी कह सकते हैं। तो आप सोचो एंगल R के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर यानी P, और ये हो गया हाइपोटेनस H। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आता है, साइन थीटा में आता है। तो साइन थीटा, थीटा मतलब क्या होता है एंगल, और यहां एंगल कौन है R, तो साइन R लिखेंगे बराबर P/h। तो साइन R बराबर P का वैल्यू कितना है 3, h का वैल्यू 6, 3/6 1/2। अब सोचना है कि 1/2 साइन में कब देता है, तो देखिए 1/2 साइन में कब आता है 30 डिग्री पे आता है। तो साइन R बराबर 1/2 को लिख दिए साइन 30 डिग्री। अब साइन साइन हटा दीजिए, तो साइन साइन हटा देंगे तो हो जाएगा एंगल R इक्वल टू 30 डिग्री। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 और उसका एग्जाम्पल सब कंप्लीट कर लिए, और अगले लेक्चर में हम आपको 8.3 के लिए कुछ थ्योरी बताएंगे, है ना, टाइम बचेगा तो कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आपका काम है कि 8.1 तो कंप्लीट हो ही गया है, 8.1 और 8.2 ये दोनों एक्सरसाइज आपको अपने से कंप्लीट करना है ना। वीडियो देखिए और अच्छी तरह से आप इन दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए, और अगले लेक्चर में हम 8.3 के लिए कुछ बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है।